फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ क्योंकि एक लंबा टाइम अपना बातचीत का निकल गया है। मुझे टाइम नहीं मिला, कुछ काम ही ऐसा हो गया कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ ताकि जो हार गए हैं, थक गए हैं, उनमें दोबारा खड़े होने का साहस आ जाए। क्योंकि एक जो उदाहरण अपने सामने होता है ना, उससे हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और अगर कोई बनावटी बातों से अगर हम मोटिवेट होएंगे तो एक दिन, 2 दिन, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा ही मोटिवेट रहेंगे। अगर हम अपने आसपास देख के, अगर ऐसे उदाहरण को हम देख के जो रियल है उससे मोटिवेट होते ना, वो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए चलता है। इसलिए मैं आपके सामने एक छोटी सी, एक मेरी लाइफ की सफलता की एक छोटा सा भाग आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसकी एक कहानी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, बस कि मैं कैसे सफल हुई, कैसे आप सफल बन सकते हैं और मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आई। ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं कि जो जॉब लग जाता है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वो पता नहीं कौन सी दुनिया से होते हैं, उन भगवान उनको क्या स्पेशल बना के भेजते हैं। ये बात मैं भी सोचती थी कि इतने टाइम से मैंने तैयारी की, सब लोग लग रहे थे, आसपास सबका सिलेक्शन हो रहा था कि वो भी लग गए, वो भी लग गए। तो मैं ऐसे सोचते थे कि क्या भगवान ने इनको कोई स्पेशल शक्ति दे के भेजी है। पर तो हम भी रहे हैं, दिन रात 10, 12, 14 घंटे तक हम पढ़ रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं है, रिश्तेदारी में भी आना जाना छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ रखा है। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। इतना डिमोटिवेट हो जाते थे कि पूछो मत। यही आपके साथ होता होगा। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जो तैयारी करके मेहनत करते हैं वो जरूर सफल होते हैं। बस हौसला इतना होना चाहिए कि रास्ता बीच में नहीं छोड़ना। अगर एक बार हमने ठान ली ना कि हमें करना है तो करना है, या तो शुरुआत में ही थोड़ी सी तैयारी करके हम हार जाते हैं तो उसी टाइम छोड़ देने चाहिए कि बस अब मेरे से नहीं होगा। अगर आपको रियल में 100% अपनी जॉब लगानी है, अपना जो ड्रीम है वो कंप्लीट करना है, तो बस एक ही बात आप गांठ मान ले कि छोड़ना नहीं है। चाहे मैं 2 बार हारूं, 10 बार हारूं, 15 बार हारूं, अभी लग ही गए हैं। इतना टाइम वेस्ट कर ही दिया है हमने इस जो ड्रीम पूरा करने में, तो इतना ही टाइम अगर मैं किसी और ड्रीम में लगाऊंगा या लगाऊंगी तो लगेगा। तो इससे अच्छा इतना ही चल के मैं अपना ड्रीम हासिल कर लूं। तो मेरी थोड़ी सी बताऊं कहानी। मैं भी एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई परिवार से हैं। मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी, तो जरूरत तो थी, मुझे भी थी, मेरे पेरेंट्स को भी थी कि मम्मी पापा का इतना सपना था कि मेरी 1 बेटी 2 बेटी ये लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, थोड़ी सी इनकम आ जाए, जो कि सबके होता है कि भाई इनकम बढ़ेगी परिवार में तो हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेगी, हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति होगी। अब मैं क्या है, मेरा सारा काम किया हुआ है घर का मैंने। हाँ, हो सकता है आज मैं बहुत मतलब नहीं कर रही वो काम, लेकिन एक टाइम ऐसा था जो मैंने घर के, खेत के सब काम किए हैं। भैंस रखते थे हम, खेती भी करते थे। स्कूल टाइम में मैंने स्कूल से आने के बाद खेत में भी काम करवाया। नरमा कपास उगाने के लिए 1 बजे छुट्टी होती थी, 2 बजे खेत में पहुंच जाते थे, फिर शाम को 6-7 बजे तक लगे रहते थे। गुवार कटाना, मूंग, चने, सारे खेत के काम करवाए हुए हैं। भैंस का काम किया है, गोबर डालना, गोबर पाथना, दूध निकालना, सब काम किया है। जोड़ में भैंस को पानी पिला के लाना। आप ऐसे सोच रहे होगे कि आप तो कहीं पता नहीं कहाँ से हो, आपका स्तर तो बहुत ऊंचा होगा, ये होगा वो, क्योंकि हमारी एक थोड़ी धारणा बन जाती है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड भी वही था जो हम सबका है, लगभग सबका ही है। जो इतना ये जो बैकग्राउंड है वो ही तैयारी करते हैं। अगर बहुत ज्यादा अमीर होंगे, करोड़पति लखपति होंगे, वो तो वैसे ही गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेंगे। तो ये मान के चलो कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण लड़की थी, ठीक है, अब भी हूँ और थी भी, ठीक है। तो आप भी यही मान के चलो कि वही बैकग्राउंड अपना है, वही खेती बाड़ी, हम देसी लोग हैं, किसान के बेटा बेटी हैं, ठीक है। तो वही काम सबके होता है घर में, वो सारा काम करके भी मैंने जॉब हासिल किया है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने घर से बाहर निकल के तैयारी की। पहले कुछ दिन घर पे तैयारी की, जैसे 2015 में मेरी BSTC हो रही थी, उस टाइम रीट आई, तो उस टाइम इतना पता नहीं था
कि वो घर में इतनी तैयारी करने वाले थे नहीं, आसपास में नहीं थे, कौन सी बुक पढ़नी है क्या पढ़नी है ऐसे पढ़ के दे दिया, उसमें नहीं हुआ। साथ में ये भी था कि फर्स्ट पेपर ही तो है, देख रहे हैं, अगर उस टाइम हो जाता तो बहुत अच्छा था। ऐसे बाद में बहुत दुख हुआ। फिर मैंने क्या किया, 2018 में जो भर्ती आई 2017 में 18 में हुई, उसके लिए मैंने तैयारी करना शुरू किया। मैं उसके लिए सीकर गई, 3-4 महीने के लिए गई थी। तो क्यों पैसों की कमी थी उस वजह से मैं नहीं जा पाई ज्यादा दिन के लिए। फिर लास्ट में ऐसे सोचा कि मम्मी ने फोर्स किया, तू जा, पैसे हम इकट्ठे कर लेंगे, इधर उधर से पैसे लाके तुझे पढ़ाएंगे, तू टेंशन मत ले, तू नौकरी लग जाना, फिर बाद में ये उधार हम उतार देंगे। इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, फिर कोचिंग के लिए सीकर भेजी। तो मैं 2-3 महीने के लिए वहां पे गई। फिर उस टाइम क्या, दिन रात मैंने 3 महीने तैयारी की, लेकिन वहां पे भी मुझे सफलता नहीं मिली। मैं 1 नंबर से वहां रह गई। तैयारी पहले घर पे चल रही थी थोड़ी थोड़ी, ये नहीं है कि सिर्फ 3 महीने ही की। तो वो सीकर जाके 3 महीने की कोर्स किया कंप्लीट। फिर बाद में ज्यादा दिन ये नहीं था कि खर्चा लगेगा, इससे अच्छा तो पेपर के पास में जाके पढ़ लूंगी। तो फिर बाद में मैंने 3 महीने तैयारी की, वहां पे 1 नंबर से मैं रह गई। उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, पूछो मत, इतना रोती थी मैं, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, फोन आते थे, रिजल्ट आ गया, क्या हुआ क्या हुआ। मतलब ऐसे लग रहा था या तो आसमान में गुम हो जाऊं या धरती फाड़ के धरती में समा जाऊं, ऐसी हालत मेरी हो गई थी। लेकिन फिर भी घर वालों का साथ था, मम्मी पापा का साथ था। तो मम्मी ने कहा कि चल तू अब तैयारी में अभी जुट जा, चाहे भर्ती कब भी आए। अब जो रीट वालों के सामने अभी जो स्थिति है वो मेरे सामने थी कि पता नहीं कौन सी सरकार आए, क्या आए, भर्ती कब निकले, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 4 साल, 3 साल, कुछ भी आइडिया नहीं, मैं अब कैसे तैयारी करने लग जाऊं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं तू जा। मैं फिर सूरतगढ़ चली गई। मैं उसी टाइम चली गई थी, मतलब 6-7 महीने के बाद में ही चली गई थी मैं, 2018 में, 2019 की शुरुआत में चली गई थी मैं। तो 2019 से लेके 2021 तक मैंने कंटिन्यू तैयारी की। मैं सूरतगढ़ गई, लाइब्रेरी ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जो भी सब्जेक्ट वीक था उसकी कोचिंग ली, बस लगातार लगी रही। लेकिन टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया था, हर महीने घर वालों से पैसे मांगने होते थे। तो एक दर्द सा होता था अंदर कि कब तक पैसे मांगेंगे, कब तक मांगेंगी। एक छोटी सी कहानी है, मम्मी की इच्छा थी कि मैं गोल्ड की चेन पहनूं गले में। थोड़े से पैसे इकट्ठे करती मम्मी, दूध के भैंस का दूध बेच के, घी बेच के पैसे इकट्ठे करती कि 10,000 तो हो गए, 10,000 और मिला के, इतने और मिला के फिर मैं थोड़ी चैन बनवाऊंगी, मेरा गला सोना सुना है। तो फिर हम कहते हैं ठीक है बनवा ले। लेकिन फिर मम्मी हर बार हमारे लिए पैसे सूरतगढ़ भेज देती थी। बहुत दुख होता था। फिर मम्मी ऐसे कहती थी कोई बात नहीं, एक बार तू लग जा नौकरी, पढ़ ले इन पैसों से, बाद में चैन बनवा देना मेरी, 1 नहीं तो 2 बनवा देना, ठीक है। फिर ऐसे मम्मी संतुष्ट करती थी कि कोई बात नहीं, बाद में चैन ही चैन है, एक बार तो पढ़ ले, मैं क्या करूंगी चैन का, पड़ी रहेगी ये वो ना। मम्मी के कानों में ये जो बाड़े होते हैं वो थे, वो भी मम्मी के टूट गए। तो फिर हम कहते मम्मी ये बनवा ले, मम्मी कहती ना पढ़ लो, ये तो मैं बाद में बनवा लूंगी, तुम नौकरी लग जाओगी ना तो मैं सारी चीजें सोने की बाद में बनवा लूंगी, पहले बस पढ़ लो, तुम नौकरी लग जाओ, मेरे लिए यही गोल्ड है, यही सोना है मेरे लिए। तो मम्मी इतनी मतलब पैसे इकट्ठे कर करके हमें पढ़ाती थी। डिप्रेशन भी आता था, वो टेंशन ज्यादा थी कि देखो घर वाले कितना कर रहे हैं, हम कब लगेंगे, कब हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, हमने मेहनत नहीं छोड़ी, निरंतरता हमारे साथ बनी रही। वैसे ही आप भी अभी से तैयारी में जुट जाओ। और फिर क्या, 2021 में पेपर हुआ, रिजल्ट आया, 136 नंबर मेरे 150 में से आए थे। बहुत अच्छा स्कोर मैंने हासिल किया, खुशी हुई। रिजल्ट आया उस दिन का तो पूछो ही मत, मम्मी पापा कितने ज्यादा खुश थे। वो अगर मम्मी उस दिन अपनी सोने की चैन बनवा लेती, इयररिंग बनवा लेती, तो क्या हम पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। अब मम्मी को मैं कितना भी बनवा के दे दूं, कुछ भी करूं, मैं सारे सपने मम्मी पापा के पूरे कर सकती हूँ। तो वैसे ही आप कर सकते हो, आपको रुकना नहीं है। अगर आपके सामने अभी लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा, कोई भर्ती दिखाई नहीं दे रही, फिर भी आप अभी से जुट जाओ, क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा, जब तक वैकेंसी आएगी ना, तब तक आप ये सोच लो कि बच्चे तो तैयारी करने में जुटेंगे, मैं 2-3 बार सिलेबस कर चुका हूँ।
इस तैयारी के साथ आप जुटे रहिए, इस तैयारी के साथ आप लगे रहिए, आप जरूर सफल होंगे। इसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ और आप भी जरूर जरूर सफल होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।